हेलो प्रिय विद्यार्थियों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कल हमने पढ़ा था 16.2 की प्रश्नावली की क्वेश्चन, तो उसी में जो शेष क्वेश्चन बच गए उनको लेते हैं। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कल कर लिया था, 6-7 नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। तो उससे अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, 16.2 की प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं। इसमें क्या दिया है कि बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है। एक तो दे रखा है हमें बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दे रखा है, आयतन जो है 1650 1650 घन सेमी। आयतन है मतलब पाई आर स्क्वायर एच का मान है 1650 घन सेंटीमीटर। इसमें हम क्या करें कि आर को बाहर निकाल लें पहले। तो आर का मान निकालते हैं तो ये होता है 1650 अपॉन पाई आर एच। ये एक बात आ जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो दी गई है उसके अनुसार। दूसरा हमें दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना, 660 वर्ग सेमी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच का मान बराबर 660। इसमें हम पाई आर एच का मान निकाल लेंगे तो 660 अपॉन 2 हो जाएगा। अब पाई आर एच का मान हमारा आ गया 330। ये आ गई बात नंबर 2 जो हमें प्रश्न में दी है उसके अनुसार। अब हमारे पास कंडीशन 2 आ गई, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 2 फर्स्ट है या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड का मान रख देंगे। मान रखने पर तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी ये कि R इक्वल 1650 अपॉन पाई आर एच। पाई आर एच का मान ये है, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 330, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो R इक्वल आ जाएगा 165/33। तो R का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। R का मतलब हो गया बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आ गई हमारे पास, R का मान 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2 बातें पूछी हैं हमें, पहली बात हमारी निकाल दी। अब हमें पूछी है H। तो H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड या फर्स्ट जो भी आपके पास है दोनों में से किसी में भी एक में R का मान रख दो, सरल कर दो। तो समीकरण सेकंड ले रहे हैं हम, समीकरण सेकंड से जो है हमारे पास पाई आर एच बराबर 330। पाई का मान 22/7, आर का मान 5, एच का मान पता नहीं बराबर 330। तो एच का मान निकालेंगे बराबर 330, इसके डिवाइड में चला जाएगा 22 × 5 अपॉन 7 है वो इंटू में आ जाएगा 7। इसको क्लियर कर लेंगे हम 22 से, ये 22 × 22, 22 × 5 110। तो H बराबर आ गया हमारा 15 × 7 अपॉन 5, 5 15 3 इक्वल H का मान हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर H। ये आ गई हमारी बेलन की ऊंचाई। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करें क्वेश्चन में जो दिया है वो, तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, वो नॉर्मल बातें हैं, सीधी सी बात पूछी है वो आप कर लेंगे शायद। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं हम। या फिर 9 क्वेश्चन भी देख लो एक बार कि एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रम से इतनी सेमी है। मतलब बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें, बेलन की ऊंचाई बराबर है 7.5
5 सेमी और बेलन की त्रिज्या यानी कि r, त्रिज्या का मान है 3.5 सेमी। हमें पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पूछा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। इसको अनुपात में लिखे हम। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, 2 पाई r h ये होता है। तो इन दोनों को हम सरल करें तो 2 पाई r कैंसिल होने पर ये बचता है r प्लस h अपॉन h। अब इसमें हम वैल्यू पुट करें, ये तो है हमारी h और ये है हमारे पास r, इनका मान रखें तो r का मान है 3.5 प्लस h का मान है 7.5 अपॉन h का मान 7.5, ये रख देते हैं। इन दोनों का योग करते हैं तो ये आता है 5 5 0 10 10 1 11 अपॉन 7 इंटू 10, ये हो जाता है। इसका पॉइंट क्लियर करते हैं, हटाते हैं तो अब इसको हम सरल कर लेते हैं। 5 से 2 बार 5 15 बार तो ये आ गया 22 अपॉन 15, अर्थात अनुपात में पूछा है तो ये हो जाएगा 22 अनुपात 15। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 22 अनुपात 15 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। अब आगे इजी सा क्वेश्चन था, फिर भी आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि एक कुआं है, उससे निकाली गई मिट्टी कि एक बेलनाकार कुआं कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का कुआं खोदा गया है। तो कुआं एक बेलन के आकार का होता है, बेलनाकार कुआं। ये कुआं है, ये बेलनाकार कुआं है जिसका व्यास, ये व्यास और जिसकी गहराई, ये गहराई h हो गई गहराई, h का मान तो है 20 मीटर और व्यास है 7 मीटर, 7 मीटर कुएं का। तो कुएं की गहराई, गहराई यानी कि h 20 मीटर और व्यास 7 मीटर, अतः है r का मान 7/2 मीटर हो जाएगी, व्यास की आधी। इससे निकाली गई मिट्टी, मतलब इसमें से ये मिट्टी निकाली है, ये मिट्टी बाहर निकाली है, तो मिट्टी का बनाया गया है चबूतरा। इस प्रकार से ये चबूतरा बनाया गया है मिट्टी से, ये चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा हो गया घनाभ के आकार का, ये चबूतरा है, मिट्टी का बनाया गया चबूतरा। इस चबूतरे की माप है 22 बाई 14, मतलब 22 मीटर लंबा है, 14 मीटर चौड़ा है। ऊंचाई ये तो L है, ये B है, ये H है, जिसका हमें पता नहीं। तो चबूतरा घनाभ के आकार का है, तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो किसी भी आकृति को तोड़कर दूसरी आकृति का रूप ढाला जाता है या बनाई जाती है, तब उन दोनों आकृतियों का आयतन बराबर होता है। क्योंकि ये जो मिट्टी निकाली गई है, इसी मिट्टी से ये चबूतरा बनाया गया है, तो ये मिट्टी और ये मिट्टी इक्वल है, तो मतलब इसका आयतन क्या है, बराबर है। तो चबूतरे का आयतन और कुएं का आयतन क्या होगा, कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर होगा। तो चबूतरे की माप दे रखी है हमें, चबूतरे की माप है वो कितनी है, 22 बाई 14 मीटर में है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। h का हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ ये बात लिखेंगे कि
चबूतरे का आयतन बराबर होगा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन मतलब कुएं का आयतन, मतलब कुएं का आयतन। तो चबूतरा है घनाभ के आकार का, तो घनाभ का आयतन होता है LBH। और कुआं है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन है πr²h। इसमें हम मान रखते हैं L का मान 22 मीटर है, B का मान 14 मीटर है, H का मान पता नहीं है, बराबर पाई का मान 22/7 है, R का मान है 7/2 इंटू 7/2 और H का मान है 20। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे इसमें, और ये 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, 5 बार। तो ये H का मान हम निकालेंगे तो बराबर में है हमारे पास 22 × 7 × 5। इसके डिवाइड में ये चले जाएगा 22 × 14 यानी कि 14। 22 से 22 को क्लियर कर लेंगे, 7/2 हो जाएगा। तो H का मान आ गया 5/2 यानी कि 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ये हो गई चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई हो गई 2.5 मीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर। 2.5 मीटर चबूतरे की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। इसी के आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 11 का, वो ऐसा क्वेश्चन हमें पीछे पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। 11 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, इसी में 16.2 में क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है हमें कि एक बेलनाकार बर्तन में पानी भरा है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी भरा है तो वो पानी का आयतन है, बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, पानी का आयतन जो हमें दे रखा है 30,800 घन सेंटीमीटर, और भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और भीतरी त्रिज्या दे रखी है इसकी, भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर यानी कि R का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है आयतन, ये आयतन दिया है, मतलब इसको हम हल करेंगे तो पहले आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का आयतन जो है वो होता है πr²h, बराबर इसका मान दे रखा है हमें 30,800। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, जिसका सूत्र होता है 2πrh। मतलब R और H की हमें जरूरत है। R हमारे पास है लेकिन H नहीं है, H हम क्या करेंगे, आयतन से निकालेंगे। तो इसमें मान पुटअप कर देते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू R का मान 14 इंटू 14 इंटू H बराबर 30,800। अब इसमें इसको क्लियर कर लो थोड़ा सा। अब देखो H का मान निकालते हैं तो 30,800 अपॉन डिवाइड में चला जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14। इसको हम क्या करेंगे, या तो इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें इसको, या फिर इससे सोल्व कर लें इसको क्लियर करते हैं 22 से। तो 22 से कम 22 8, 22 चौक 88, ये लो 1400। तो ये आ गया H का मान 1400 अपॉन 2 इंटू 14। इसको क्लियर कर लेते हैं 100। तो H इक्वल आता है 50 सेंटीमीटर।
ये h का मान आ गया। मतलब बेलन की जो बर्तन है उसकी ऊंचाई आ गई 50 सेंटीमीटर जिसमें पानी है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 इंटू एच का मान 50, ये रख देंगे जो हमने निकाली हुई है h। इसको क्लियर कर लेते हैं 7 से 2, ये हो जाता है 2 इंटू 22 यानी कि 14 इंटू 2 88 इंटू 50। इसको क्लियर करते हैं 0 40 से 4 44 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया 4400 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारी प्रश्नमाला 16.2 की क्वेश्चन हो गए। 1-2 क्वेश्चन बचा है वो आपको ही करना है, जो नहीं आए वो आप दोबारा पूछ भी सकते हैं। ओके, धन्यवाद।